श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। सत्यं वदामि च भवान् किलांतरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे। कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। रामदूतं अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहि। धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधान वानराणामधीश। रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। पावन पुत्र राम के संगा। सागर तट बहे धर्म की गंगा। नल और नील बैठे कपिराई। रामेश्वर स्थापक कराई। धर्म का सेतु बांध रहे रामा। और लंका गमन कीन हनुमाना। विचित्र प्रसंग है सुंदर कांड का। हम भारत को सुंदर बनाएंगे और लंका की जेल के ताले तोड़कर सीता नवग्रह लाएंगे। रावण की लंका जलाएंगे, रावण को मजा चखाएंगे। जेलर बन गया रावण लंका का और उसका खेल बिगाड़ के आएंगे। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि संकट मोचन तो मैं ही हूं। राम जी पर संकट कैसे आ सकता है? जब संकट मोचन साथ रहे और साथ राम रघुनाथ रहे तो सारे संकट हट जाते हैं। जिस पे रघुनाथ का हाथ रहे। बड़ा खेल हो गया उमा और रावण हो गया फेल। सोने की लंका दी थी, उसमें उसने बना दी देखो जेल। मैंने रावण को सोने की लंका उसके परिवार को रहने के लिए चक्रवर्ती सम्राट बनाकर संसार में राज करने के लिए दी थी।
और उसने उस सोने की लंका को और देखो जेल बना डाला। नवग्रह उसमें कैद किए और सीता को उठा के लंकर में रखवाया। तो जेलर बन गया रावण सरकारा और जेल बना लंका दरबारा। नवग्रह उसमें कैद दिखाई और रावण की देखो मति भरमाई। साक्षात सीता माता को और डाला जेल में जाए। खुली जेल में बैठी सीता राम राम जप जाए। जिस सोने की लंका को मैंने बना करके दिया था मेरे शिष्य रावण को, वो रावण सम्राट नहीं जेलर बन गया और सभी नवग्रहों को जेल में डाल दिया और महाशक्ति जनक जानकी सीता को खुली जेल में अशोक वाटिका में बिठा दिया। तो कैसा जेलर तानाशाह लूट झूठ के साथ, अरे पूरी लंका का रावण बना हुआ सम्राट। अब ये नवग्रह देवता हैं। सूर्यो देवता, चंद्रो देवता, इंद्रो देवता, बुध देवता, मंगल देवता, शनि देवता, शुक्र देवता। तो सब देवन की शक्तियां और रावण कर ली कैद और उस लंका में जाओ अनुमत और खोलो सारे भेद। बाहर निकालो जेल से, नवग्रह जल्दी जाओ और जनक जानकी सीता को तुम राम मुद्रिका देकर आओ। और उसको राम मुद्रिका देकर के आओ जनक जानकी जी को, ताकि पूरी लंका उस जेल में वो राम की मुद्रा फैला दे। जेल में भी राम राम, जेल में भी राम राम। रावण का देखो मिट गया लंक में नाम निशान। कोई नहीं बोले जय जय, नहीं बोले रावण। सब लंका में नवग्रह और सीता बोले राम राम, हनुमत बोले राम राम, विभीषण बोले राम राम। राम का ये चमत्कार, रावण घबरा गया। अरे राम 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 राम, लंका में भी आ गया। और दूत देखो बजरंग बली, हनुमान उसका आ गया और राम मुद्रिका दे दी सीता को। नवग्रह कैद छुड़ा डाला और आग लग गई पाप की लंका में और रावण का राज ताज गिरा डाला। तो राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप संकट मोचन हो हमारे, और हमारे ऊपर संकट है कि नौ के नौ ग्रह जो शुभ काम करने के लिए सारे संसार में विचरते हैं उनकी साख बैसाख में गिर चुकी। चौथ है, संकट चौथ है, शनिवार है। तो रावण पे चढ़ गया रे राहु और लंका को अब खाऊ खाऊ। तो रावण पे राहु चढ़ा और चढ़ गया केतु जान, और शनि भी चढ़ गया रावण। बलि करे रे भगवान, बुद्धि बिगड़ गई रावण की। और नवग्रह कर लिए कैद, जेलर बन गया लंका का राजा, खत्म हो गया खेल। जब से रावण ने उमा जी नवग्रहों को कैद किया, सीता जी को कैद किया, रावण जेलर बन गया, राजा नहीं है। राजा बनने योग्य नहीं, इसमें एक लक्षण भी नजर नहीं आता। और अपनी लंका में देखो और जेल में सबको बिठवाता, सारे जगत के नवग्रह देखो लंका में है कैद, और महाशक्ति है जानकी और कुली जेल में बैठ। तो इस रावण में अक्ल नहीं है, सबको जेल में डालने की षड्यंत्रकारी योजनाएं बना रहा है ये लंकापति रावण।
अब क्या करना चाहिए? तो उमा शंकर सुवन केशरी नंदन बन गए महादेव करे वंदन, राम चरण पकड़े रघुराई, सागर तट बैठे रघुराई, रामेश्वर स्थापन पाई, सत्य का सेतु बने रघुराई, और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, खल मंडली बसे दिन राती, सका धर्म निभे के ही बात। ऐसी जेल बन गई लंका, राजा रावण जेलर, और सबको जेल में डाल रहा है, ऐसा धुरंधर जेलर, ऐसा जेलर बन गया। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, अरे जेल में बैठी जानकी सीता, लंका में सब धर्म कर्म उल्टे हो गए, जानकी जेल में बैठी हुई है, नवग्रह जेल में कैद हैं। अब 10 सिर का ये रावण है, अब मैं अपनी चाल चलाता हूं और रावण की बुद्धि को खत्म करूं और उसको जीवन मुक्त कराता हूं। किया इशारा महादेव ने और टूटे बंधन जाए, जेल के ताले तोड़कर नवग्रह बाहर आए। नवग्रह बाहर आ गए, भगवान शंकर हनुमान जी बनकर के लंका में पहुंच गए और जेल के ताले तोड़ दिए। जेल के ताले टूटे लंका में, नवग्रह मंद मंद मुस्काए, अरे अभी रहो तुम इस लंका में, 10 सिर का ये रावण भाई, इस रावण के आग लगावे और राम दूत बजरंग कहलाए, राम तीर से मारा जावे, ऐसा योग पड़ जाए। तो 10 माथों पर नवग्रह चढ़ गए और एक बचा था खाली, और एक खाली मस्तिष्क पे चढ़े राम जी और बजा रहे हैं हनुमत ताली। एक पे राम जी चढ़ गए और 9 सिरों पर नवग्रह चढ़ गए। अब जिसके माथे नवग्रह चढ़ जावे और 10वें सिर पर चढ़ गए राम और 10 शीश बेकार हो गए, रावण का हुआ काम तमाम, लंका को बोले वह उल्टा, कालों कालों काल बताए, लंका बोला जाए न उससे और झूठे भाषण वह दे पाए। अरे और सारी लंका हड़ हड़ हंस रही, मूर्ख हो गया रावण जाए, बुद्धि इसकी काम नहीं करे, उल्टे सीधे प्रवचन रहा सुनाए, मंद नारी जाति मति मंद गंवारू और नारी का अपमान बताए। रावण लंका में ये बोला और सब कुछ देखो होता साय। लंका में रावण ने बोला कि नारी जाति मति मंद गंवारू है, नारियों तुम्हारा बेटा भी मरेगा, सब मरेंगे, पूरी लंका मरेगी, चिंता मत करना, और क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है और मरना ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम दानव जाति के हैं और हम इस बार हार रहे हैं राम जी से, तो राम जी से हार का बदला लेने के लिए हम सबको एक होकर के उस राम की चुनौती का सामना करना चाहिए। तब कहा महाराज दशानन हो और चक्रवर्ती हो लंका सम्राट और एक अकेला सब पर भारी, और राम पे तुम ही करो प्रहार, तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, सबसे बड़ी लंका सरकार, सारे योद्धा कायर हैं लंका में और रावण आपकी जय जयकार, आप तो एक अकेले ही सब पर भारी हो महाराज। माल्यवंत ने कहा, मेघनाथ ने उसकी पुष्टि की, हाँ पिताश्री मैं तो इंद्रजीत हूं, मैंने तो इंद्रलोक को भी जीत लिया और आप मेरे पिता हो तो आप में मेरे से ज्यादा 100 गुना बल है, इसलिए आपके नाम के ऊपर ही अब पूरा युद्ध करा देंगे और जीतेगा रावण सरकारा, लंका में सबको मरा देंगे,
1.25 लाख मर जाए लंका में, चाहे मैं भी मर जाऊं, चाहे कुंभकर्ण भाई मर जावे, पर विजय आपकी पावेंगे। मारो लात विभीषण के अब, जो राम राम करता है यहां, लंका से बाहर धक्के देकर इसको आप निकालोगे। इसको निकालो। राम राम करने वाला ये एक ही व्यक्ति है। यहां तो रावण रावण करने वाला होना चाहिए। तो बुद्धि बिगड़ गई लंकापति रावण की, और राहु चढ़ गया जाए। जिसके माथे राहु चढ़े तो उसका ताज गिर जाए। आगे राहु और केतु जिस पर चढ़ जाते हैं, सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगाते हैं। तो रावण किस चिड़िया का नाम है? तो लंकापति रावण के देखो राहु ग्रहण लगाता है। लंकापति रावण राहु को देख देख घबराता है। उसके सामने कुछ नहीं बोले, उसे जेल डाल नहीं पाता है। जेल से बाहर आ गए राहु केतु, और नवग्रह धूम मचाता है। नवग्रह जेल से छूट गए सब, और रावण दुखी हुआ भारी। किसने ताले तोड़ दिए हैं, और कैसे बाहर निकली शक्ति सारी। और अशोक वाटिका पे पहरा अक्षय कुमार लगाता है, पर कूद गया लंका हनुमंता, और लंक में आग लगाता है। राम मुद्रिका दी सीता को, और अपनी पहचान बताता है। राम दूत में मात जानकी, ये बजरंग बली आता है। ऐसी शक्ति आ गई लंका में, और लंकापति घबराता है। मारी लात अक्षय कुमार को, तो अक्षय मृत्यु पठाता है। अक्षय तृतीया पर अक्षय कुमार के मारी हनुमान ने लात। अक्षय कुमार मर गया वहां, और लंका में घबराहट, लंका में बड़ी घबराहट हो गई कि नौ के नौ ग्रह जेल तोड़ करके बाहर आ गए। अब क्या होगा? मैंने तो कैद सांकड़ से किया, ताले भी बड़े लगाए थे, पर सारे ताले टूट गए और नवग्रह बाहर आए थे। अब मेरे सिर पर बैठ गए, और मेरा कोई डर ही नहीं, और राहु चढ़ गया मेरे माथे। अब तो मेरी खैर नहीं। तो जिसके माथे राहु चढ़ जाए, उसकी बोल बिगड़ सब जाए। अरे सारी योजना धरी रहती है। रावण उन ताजन पे ग्रहण लगाए, लंका पति पे लग गया राहु, और देखो लगा ग्रहण गति पाए। राज ताज गिर के ही जावे, बोला राहु चुनौती ताए। हमको जेल डाल तारे रावण, अब तू जेल के अंदर जाए। तेरी जेल को तोड़े रे बजरंग, इस लंका में आग लगाए। बजरंग आ गए हैं लंका में, और अब तू कोई बच नहीं पाए। 1.25 लाख मर जाए रे तेरे, और तेरी हार निश्चित अब जाए। हारे रावण लंका में बचा सके नहीं कोई। ऐसा सुंदर कांड है जो त्रेता में ही होए। त्रेता युग में ऐसा सुंदर कांड हुआ कि राजा जेलर बन गया और नौकरों को कैद में डाल रहा है, और संकट मोचन हनुमान लंका में कूदकर उस जेल के ताले तोड़कर उस लंका में की जेल में आग लगा रहा है। तो जेल में लगे गिरे आग, आग वही बच नहीं रावण पावेगा। और हनुमान की पूंछ जलावे तो बालन बांका पावेगा। लंका ही जल जावे सारी, और काला रावण हो जावे। और रावण का तो काल लंका में ये राहु ही लावेगा। खड़ा राहु रावण के सामने माथे बैठ गया रे भारी। बुद्धि बिगड़ गई रावण की, और मती गई उसकी मारी। तो राहु ने जेलर, लंका के जेलर रावण की मति को ही बिगाड़ दिया। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और देव करे सब कृपा निधाना। पर रावण केद किया रे नवग्रह जाई, तो लंका पर आफत अब आई। राहु ने सब खेल बिगाड़ा, और रावण हार गया रे बेचारा। रावण की बुद्धि बिगड़ गई, और पूंछ लगा दिया आग,
और लंका जल गई झरर झरर, मास पड़ा रे बैसाख, और चतुर्थी पड़ गई और संकट चौथ गत पाए, अक्षय तृतीया में लंका को बजरंग ने क्षय पाए। अक्षय तृतीया महापर्व पर राम मुद्रिका जो अक्षय होती है, हनुमान जी ने सीता जी को दे दी कि जाओ माता अब अक्षय तुम हो, और अक्षय है ये बजरंग लाल, और अब लंका में धूम मचेगी और रावण का होए बुरा हाल। लंका का उल्टा है काल मां, रावण का अब आ गया काल, नवग्रह छुड़ा दिए सब मैंने, और राहु चढ़े रावण सिर पर। नौगे नोई ग्रह रावण के 10 मस्तिष्कों पर विराजमान हो गए, और 10वें मस्तिष्क पर राम जी विराजमान। तब रावण ने करी चतुराई और बैसाख नंदन लिया बुलाई। बैसाख का महीना था, रावण ने सोचा 9 के 9 ग्रह मेरे मस्तिष्क को जाम कर दिया इन्होंने, एक हो गए ये तो 9 के 9 ग्रह, और 10वें आत्मा के ऊपर राम जी बैठ गए 10वें शीश के ऊपर। तो बैसाख का महीना था, एक गधा और देखो लंका में घूम रहा, उस गधे के सिर को रावण ने और देखो 11वां सिर बना लगा लिया। तो गधा बुद्धि हो गई रावण की तीभू जान, और बैसाख नंदन हो गया और हार गया लंकापतियान। तो लंकापति की बुद्धि को बैसाख में 9 के 9 ग्रहों ने और राम जी ने गधे का जैसा बना दिया, और गधे का सिर 11वां सिर होता है। ये रावण के ही लगता है, और ने आज तक किसी ने नहीं लगाया। तो जब उल्टे दिन जिसके आते हैं, उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टे हो जाते हैं। तो उल्टी हो गई सारी लंका, उल्टे हो गए काम, नवग्रह चढ़ गए रावण के सिर, 10वें सिर पे राम और 11वें सिर पे गधा बैठ गया, और गधा बिगाड़ा काम। गधे जैसी बुद्धि हो गई रावण की, और रावण हारा तमाम, हार हो गई लंकापति। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी, तुलसी अस बतव्यता तैसी मिले सहाय, जैसी उसकी करनी होता है तहां ले जाए। तो भगवान के पास एक बटन होता है उमा, एक सद्बुद्धि का बटन होता है, और एक तो जिस राजा का राज गिराना हो भगवान को, या जिसको कड़ी से कड़ा सजा देनी हो, चाहे वो संसार का उद्योगपति हो, लंकापति हो, या धनपति हो, कुबेरपति हो, या कोई सा भी पति हो, कहीं से भी किसी भी देश का सम्राट हो, उसका कुमति का बटन भगवान नारायण दबा देते। और जैसे ही कुमति का बटन दबता है तो वो सम्राट उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, और सारे खेल सारे पासे उल्टे पड़ते जाए, और उल्टे से पड़े भाई लंका उल्टा पाए। तो लंका का उल्टा काल होता है। तो रावण ने मेरी दी हुई सोने की लंका को एक जेल बना दिया। बताओ, जेल जेल के खेल खेल को करते हैं नारायण, और रावण भी वैसा ही करने लग गया। तो पूरा हो गया पारायण। ये मृत्युलोक एक जेल है, और इस जेल में हमें कर्मों का फल भोगने के लिए नारायण भोग भेजते हैं, और कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, इस जेल से बाहर आओ, बैतरणी नदी को पार करो और वापस मेरे पास आओ। तो 7.25 अरब इस संसार की जेल में इस समय कलयुग में प्राणी हैं। उनमें से 2 व्यक्ति भी इस जेल के ताले को तोड़कर भगवान तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए भोग यहां पर, और भोग में नहीं भगवान। 8 तरह के प्रबल राजमद चिपका रहे इंसान। 8 तरह के प्रबल राजमदों से सारे संसार के नर और नारी चिपके रहते हैं, और जब तक आप इन 8 प्रबल राजमदों का त्याग नहीं करोगे, जेल का ताला टूटेगा नहीं, और जेल का ताला टूटने के बाद आप बैतरणी नदी तक पहुंचोगे नहीं, और बैतरणी नदी को आप पार नहीं कर सकते। इसलिए बैतरणी नदी राम का
देखो पावन नाम। और जेल के ताले तोड़कर और पहुंचाए बैकुंठ के धाम। तो बैकुंठ धाम पहुंचने के लिए हमें राम नाम का गुणगान इस मृत्युलोक की जेल में जहां 100 वर्ष की हमें कैद हुई है उसमें हमें जपना चाहिए। नहीं कोई सम्राट यहां पर, नहीं कोई है धनव कुबेर, नहीं कोई है यहाँ गरीब और नहीं किसी का ईश्वर से बेर। जैसे कर्म वैसे फल चाखा, वैसा ही अब अनुभव देख। और जैसे कर्म किए रे भैया, वैसा फल अब तू ले चख। तो जैसे फल करता है वैसा फल मिल जाए। बुरे काम कर लिए रावण तेने और तू जेलर गया बनाए। तेने शुभ काम किया था कैलाश उठा करके, तो तुझे सोने की लंका दी भगवान ने, राजा बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बनाया। उसके बाद तेरी बुद्धि खराब हो गई और तू तानाशाह हो गया, लुटेरा हो गया और तेने सीता को लूट करके लंका में लाया और नवग्रहों को कैद करके जेल में डाल दिया। ये किसी भी राजा को शोभा नहीं देता कि वह नवग्रहों को ही जेल में डाल दे, किसी को भी उठा ले, अपहरण कर ले। मां शक्तिमाल पंचवटी से सीता जी को उठा लाया, शत्राणी को उठा लाया। इस कारण लंका राजताज सब भंग होएगा अब भारी। और राहु चढ़ गया है देखो भाई, और हारे रावण सेना सारी। हारेगा रावण और लंका हारे ताय, और राम जी विजय करेंगे वही योग पड़ जाए। तो राम जी की विजय होगी। अरे राहु केतु शनि चढ़ गया, रावण की मति गई है मार। और कैसे युद्ध लड़े लंकापति ये रावण ये सरकार। अरे लंकापति रावण सरकारा, बार बार बोले मेरी हार। अरे अब मुझे कोई बचा नहीं पावे, लंका बोली रावण सरकार। अब की बार लंका सरकार हारेगी, हारे इस बार। ऐसी हारे कभी न हारी, त्रेता में हारी सरकार। अरे रावण ने तीर चला दिया नाभि, अरे रावण देखो गया स्वर्ग सिधार। सत्ता वत्ता धरी रह गई, धरे रह गए काम। जेलर बन गया था रावण और मिट गया नाम निशान। उस जेल के ताले तोड़ दिए, हनुमान जी ने तोड़े थे। एक मंत्री सुंदर कांड का कर गया सारा काम, और जामवंत ने किया इशारा तो लंक कूदे हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए और उड़ी मारे हनु लंक में आए। सुरसा बदन पसारी बहुबारा, और बाहर आ गए पवन कुमारा। लंकनी मार घुसे वह लंका, और बजा दिया राम का डंका। आग लग गई उस लंका में, और हनुमत रहे मुस्काए। पूंछ में आग लगा रे रावण, कैसा जेलर कहलाए। जेलर भी कैसा है, अरे चाहे जिसके आग लगा रहा है, चाहे जिसको कैद कर रहा है, बुद्धि बिगड़ गई उस रावण की। रावण आगे चल नहीं पाए, उल्टा हो गया उस लंका का। झेल तोड़ कर नवग्रह बाहर आए। तो नवग्रह एक ग्रह ही काफी होता है। यदि शनि किसी राजा के लग जाए तो उसकी बुद्धि बिगाड़ कर रख देता है। लेकिन त्रेता युग में 9 के 9 ही ग्रह, और राम जी रावण के जाके लग गए। और हनुमान जी ने ऐसी चक्री की समान घुमाई वो लंका कि डूब गया वो बांका बंका। रावण गया अब स्वर्ग सिधारा, राम की हो गई जय जयकार। तो रावण बुद्धि दानवता को कहते हैं और राम बुद्धि मानवता को कहते हैं। जब सारी मानवता एक हो जाए, नवग्रह एक हो जाए, राम के साथ रहें, तो फिर रावण अनाथ हो जाता है। तो यही हालत है रावण की। उस पे चढ़ गया राहु और खाऊ खाऊ करे रावण जी, मुंह में कैसे खाऊ। तो रावण अब खाने योग्य नहीं रहा, भगवान शिव का कृपा पात्र नहीं रहा। उसके 9 के 9 सिर के ऊपर 9 ग्रह बैठ गए, 10वें सिर पर राम बैठ गए, और 11वां सिर उसने खुद ने ही गधे का लगा लिया। तो जो राजा लगा ले गधे का सिर, बैसाख मास नंदन होगा। फिर कैसे उसका भाई देखो लंका में वंदन होगा। अरे लाख घिसे वह चंदन, फिर भी वहां पर तो क्रंदन होगा।
और जय जयकार राम की होगी, भारत में वंदन होगा। तो राम का जयकारा लंका में लगा था और लंका पर राम जी ने राहु चढ़ाया। तो ये धूमकेतु जिमि रावण राहु, इन्हीं देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तो आपको ये तीन वस्तुएं कहीं भी नजर आ जाए, रावण नजर आ जाए, राहु नजर आ जाए, धूमकेतु नजर आ जाए, तो उनको प्रणाम करके और भगवान का नाम जय श्री राम 5 बार बोल के गंगा में स्नान करना चाहिए, वरना भारी पाप चढ़ जाता है। तो कभी न मुंह देखो रावण का और कभी न देखो धूमकेतु, जब जब उदय धूमकेतु होवे तो देखो बुद्धि बिगाड़े दे। ये राहु, धूमकेतु और रावण, ये तीनों ही खतरनाक है और सारे संसार की बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। और बुद्धि को सुधारने का काम धूमकेतु जिमि रावण राहु, पर गणपति से डर डर जाऊ। तो गणपति नाथ गणेश जी का नाम लेना चाहिए। आज शनिवार का दिन है, बैसाख मास की चौथ है, तो संकट चौथ, और संकट चौथ में चौथ माता बरवाड़े की पैदा हुई और चित्रा चौथ पर गणेश पैदा हुए रणथंबोर के। तो ये चौथ और ये गणेश भारत में चारों युगों में शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। और जो भारत के ऊपर संकट फैलाते हैं, कोई भी हो, उसका नाम निशान मिटा देते हैं। तो संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी बरवाड़े की मात, और रणत भंवर में पुजा रहे हैं देखो पद्मला में गणनाथ। नाम त्रिनेत्र है जिनका देखो रणत भंवर रण में ही जिताए, सारे रण में विजय करावे रणत भंवर गणपति प्रगटाए। तो ये रणथंबोर के गणेश जी चारों युग में विजेता बना देते हैं, जो इनके दरबार में खड़ा हो जाता है। और संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता सारे संकट हटा देती है। जिस देश में ये 2 महाशक्तियां रहती हो, वहां लंकापति रावण का राज कभी नहीं चलता। हार हूर कर जावे रे रावण, कभी अवध में नहीं आया, और पंचवटी में आया भैया सीता लेक चुरा पाया। तो रावण बुद्धि बिगड़ी पंचवटी, और हारी रावण सरकार, एक नारी का अपहरण रावण किया बेकार। तो पराई स्त्री और पराय धन का अपहरण रावण ने किया, जेलर बन गया, सबको जेल में डाल दिया। उसका परिणाम रावण को भुगतना पड़ा। लंका का राजा विभीषण बने, और लंका में कोई रोने वाला नहीं रहा। कुल दीपक एक विभीषण था, जो शरण राम जी की आया, और राम ने कर दिया राज तिलक, और सकुच दीन लंका राज पाया। सकुचाते हुए उसे लंका का राजा बना दिया। और भारत में राम जी सीता जी को लेकर के वापस आए, 9 ग्रहों को कैद से मुक्त किया और अपने देवलोक को वापस 9 के 9 ग्रह चले गए। और भारत माता को आशीर्वाद दे गए, अयोध्या को आशीर्वाद दे गए कि धन धान भरा अवध में, और भारत तो गुरु जगत बन जावेगा। 9 ग्रहों की और नारायण की और कृपा से हर्षित पावेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश और जिसके रक्षक राम, वह भारत चारों युग में देखो रहे महान। तो बैसाख मास में ये कथा प्रसंग और जब भी सुनाया जाता है, तो राहु चढ़ जाता रावण पर, और रावण हार के जाता है। तो रावण हारेगा इस बारा, और चढ़ गया राहु राजकुमारा। जय जय भारत जग में होई, नवग्रह आशीर्वाद गति होई। राम कृपा भारत मिले, नवग्रह कृपा मिल जाए, तीनों जगत गुरु कृपा मिले, तो भारत मंगल पाए। तो एक छोटी सी कथा ही करे भारत कल्याण, और जिस पे राहु चढ़े रावण पर, तो रावण मरण समान। तो रावण नीति मारी जाएगी और राम नीति का प्रकाश भारत में होगा। भारत सोने की चिड़िया बनेगी और भारत विश्व विजेता होगा, अखंड भारत होगा, और भारत को राम कृपा मिलती रहेगी, और भारत में प्रजा कल्याण ईश्वर शक्तियां करती रहेंगी। बोलो जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय बजरंग बली हनुमान।
रावण कर दिया काम तमाम। और जयकारा लंका में राम 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 राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा कलयुग में भी करो कल्याण। और राम कृपा भारत भगवान, तो राम कृपा हो आज से भारत बने भगवान, रावण नीति पतन हो और राहु करे शमशान। तो राहु रावण पर चढ़ चुका है और बड़े आनंददायक क्षण है कि रावण मारा जाएगा, भाई रावण मारा जाएगा। और राम राज भारत में देखो बजरंग बली अब लाएगा, कलयुग में भी ओमतार कलंकी भारत राज चलाएगा। रावण नीति फेल होएगी, राम प्रकाश हो जाएगा। तो राम का प्रकाश करने के लिए बैसाख मास में अभी नरसिंह चतुर्दशी बाकी है, प्रहलाद राम राम कर रहा है। तो राम हिरण्यकश्यप को भी मजा चखा देंगे, रावण को भी मजा चखा दिया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को मजा चखा दिया। राम मजा चखाने का ही काम करते हैं, तो इस बार रावण को भी मजा चखाएं। और देखो राजा राम, राम नाम भाई रावण, और कैसे बोले जान, रावण राम नाम कैसे बोल सकता है? इससे रावण की बोलती बंद। आ गए रघुनाथ बाल मुकुंद, राम लला की जय जयकार, और राम कृपा से बने सरकार। बोलो जय श्री राम।